हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। इसमें आपको बताया जाएगा ग्रुप सी डी एंड स्टेनो एंड ड्राइवर वाले छात्रों के लिए कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, सही तरीका क्या है और यह गलती मत करें। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। फाइनल सिलेक्शन मतलब प्री से मेंस तक आपको किस टाइप से आपको करना है, पेपर का पूरा यहाँ पे तरीका बताया जाएगा। साथ में आपको 8 दिन में कैसा क्या करें कि आपका मैक्सिमम स्कोर बन जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पूरी डिटेल में बात करने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जितने भी छात्र के बाद माइंड में जो भी कन्फ्यूजन बन रहे हैं, आज सारे कन्फ्यूजन इसी वीडियो से आपके दूर होने वाले। तो सबसे पहले हम बताएंगे पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके। उसमें आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तब भी आप अपने कैसे क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ये बात करेंगे। और 8 से 10 दिनों में किस कंटेंट पे फोकस करना है, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन की हम लोग बात यहाँ पे कर लेंगे। साथ में निगेटिव मार्किंग के लिए बात करी जाएगी। साथ में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं जो बहुत ही जो टॉपर स्टूडेंट भी होते हैं वो भी नहीं टच कर पाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। वो ऐसा क्यों होता है, पेपर इजी आएगा या मॉडरेट आएगा, इस पर हम लोग बात करने वाला। पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी लोगों को तो ये तो पता ही होगा कि स्टेज 1 सबसे पहले आपका प्री का पेपर होने वाला है। इस प्री में आपको देखो 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक जनरल स्टडी, एक मैथमेटिक्स। ओवरऑल चारों सेक्शन जो होंगे 25-25 मार्क्स से होंगे। टोटल आपका जो मार्क्स बनेगा वो 100 मार्क्स होगा। ठीक है, तो आपको देखो साथ में आपको मैं स्टेज जो 2 होगी वो हिंदी, इंग्लिश एंड टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर बेस्ड, वो तो उन लोगों के लिए होगा जो आपको समझ रहे होंगे स्टेनो वो चीज़ें के लिए। तो मैं सिर्फ ग्रुप सी एंड डी वाले छात्रों को बताऊं, आपका एक प्री होगा जो स्टेज 1 होगा, उसमें यही पेपर सारे सेक्शन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट। एंड प्री 2 में भी मतलब मेंस में भी आपका यही सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। आपको ये तो क्लियर है सभी लोगों को, लेकिन हम डिटेल अब बताना चाहेंगे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आम गलतियां जिनसे आपको बचना है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में सवाल का सही अर्थ समझे बिना उत्तर नहीं देना। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन को रीड पूरा कर भी नहीं पाएंगे, स्पीड में बस आंसर दे देंगे। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे कभी कभार पूछ लेता है इसका नहीं आंसर दो, इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा। ठीक है, तो जो ये जो गलतियां हो जाती हैं और समय का दुरुपयोग बहुत लोग कर देते हैं। ये कैसे होता है, बहुत कठिन प्रश्नों पर ज़्यादा समय ना लगाएं। जैसे आप क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन बीच में आ जाते हैं जो बहुत हार्ड लेवल के होते हैं, उनको आपको स्किप करना है, मार्क लगा लेना है और आगे बढ़ जाना है, जिससे उनको बाद में अटेम्प्ट करना है। करने सारे हैं क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, करने सारे हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, तैयारी के बिना अटेम्प्ट करना, जिन टॉपिक्स की तैयारी नहीं है उन्हें अटेम्प्ट करने का जोखिम ना लें। मतलब आपको देखो जिन ऐसे टॉपिक जो आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं लेकिन उन्हें आपको स्किप करना है, हमने बताया जैसा कि बाद में किया जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट पर ध्यान देना है, फॉर्मेट पे ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो फॉर्मेट क्या ध्यान देना है, देखो सबसे पहले आपको क्या अटेम्प्ट करना होगा, तरीका हम आपको बता दें। तो 4 सेक्शन जो पूछे जाएंगे, सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है हिंदी। देखो हिंदी में अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो हिंदी को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में जो दूसरा आपका सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है उसको लेना है आपको मैथ का। ठीक है, तो हिंदी हो जाएगी 25 मार्क्स की। ठीक है, उसके बाद में आप मैथ को उठा लीजिए, मैथ के क्वेश्चन के ले लीजिए, 2 आपके हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आप उठा लीजिए जीके जीएस। जीके जीएस तो 3 सेक्शन हो जाएंगे। लास्ट में आपको इंग्लिश का उठा लेना है। ठीक है, इंग्लिश को उठा लेना, इस टाइप से ही करना है, सीक्वेंस से ही बनाएंगे। अब कितने आपको करने ही करने क्वेश्चन है ये आपको बता देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने करने हम बात करेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या करते हैं, वो गलतियां नहीं करनी। साहब देखो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा जो ओमार सीट, देखो आपको हिंदी में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, मैथ में 25 क्वेश्चन, जीके में 25 क्वेश्चन, ये तो होंगे। तो आपको क्या करना है, ये 25 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम जो सही करने हैं वो आपको 20 से 22 क्वेश्चन सही कर लेने हैं। इंग्लिश में जो मैं कंटेंट अभी दूंगा आप सही भी कर लेंगे, मेरे कंटेंट से अगर आप पढ़ेंगे 8 दिन में तो आप सही कर लेंगे। इंग्लिश में मैं शर्त लगता हूँ कि 20 क्वेश्चन मेरे कंटेंट से आपको मिल जाएंगे। मैथ में भी आपको 18 से 20 क्वेश्चन सही कर लेंगे। जीके जीएस में आपके 18 क्वेश्चन।
अगर इतने सही कर लेंगे तो बेस्ट हो जाए। लेकिन आप करेंगे कैसे? देखो, आपको जैसे सबसे पहले हिंदी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हिंदी को पूरा करने के बाद में सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, उन पे पेपर पर टिक करने के बाद में ओमार शीट जो होती है वो इस टाइप से आपको मिलेगी। ठीक है, ये हम लोग दे रहे हैं, अभी आप बत को बताएंगे कि कैसे मिलने वाली है। ठीक है, तो ओमार शीट होगी। जैसे आपने 25 क्वेश्चन, ये हैं 25 क्वेश्चन कर लिए, तो 25 क्वेश्चन को सारे हिंदी सेक्शन को आपको गोले कर लेने हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे, लास्ट में सोचेंगे 15-20 मिनट बचेंगे, उनको हम सर्किल करेंगे। बहुत बड़ी गलतियां होती हैं ये, कि वो लोग छात्र क्या करेंगे, लास्ट में सर्किल करेंगे, टाइम अप हो जाएगा, क्वेश्चन सर्किल नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चन आते हुए और बहुत छूट जाते हैं, बहुत नर्वस फील होता है। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आपको जैसे हिंदी अटेम्प्ट कर लिया, हिंदी के 25 क्वेश्चन सर्किल कर लिए, फिर दूसरा सेक्शन आपको मैथ का अटेम्प्ट कर लिया, मैथ के 25 क्वेश्चन कर लिए, उनको सर्किल कर लिए, फिर ऐसे ही हर एक सेक्शन को पढ़ के उनको सर्किल टाइम टू टाइम करते रहना है। तो लास्ट में आपका जो आप क्वेश्चन स्किप करोगे उनको भी अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना आपको छूट जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद में आपको मैं बताऊं कि आप कैसे, एक क्रैश कोर्स हम लोगों ने बनाया है, इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी आपको यहाँ पे हम बता दें कि आपका जो एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है। ठीक है, तो एनटीए के पेपर हम दे रहे हैं। एनटीए जैसे एग्ज़ाम हॉल में पेपर देती है वैसे हम पेपर देंगे आपको। साथ में जैसे ओमार शीट देती है तो ओमार शीट भी हम देने वाले हैं, और साथ में आपको टॉपिक वाइज 1 लाइनर क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, अभी रुक जाइए, और कुछ भी बहुत कुछ मिलने वाला है साथ में, और प्रीवियस ईयर पेपर भी हम देने वाले हैं। मतलब 2014 से 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट हुए थे उनके हम पेपर देंगे। एनटीए जो अभी कराने वाली पेपर वो भी हम दे रहे हैं, ओमार शीट भी दे रहे हैं। तो ये सारा कंटेंट आपको लेने के बाद में, और साथ में इसी के साथ में और क्या दे रहे हैं पहले सारी चीज़ें बता दें, फिर पढ़ना कैसे ये भी हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो 4 सेक्शन जो आपके पूछे जाएंगे, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस, जैसा भी आपको मैंने पहले दिखाया है। इन चारों सेक्शन का आपको हम फुल कंटेंट, ऐसा कंटेंट देंगे जिससे क्वेश्चन जिस टॉपिक से बार बार पूछे ही जाते हैं, वो टॉपिक मतलब ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बनना है, तो वो टॉपिक के आपको चारों सेक्शन में, जैसे इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, एडम फ्रेसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अनसीन पैसिव, ये ऐसे टॉपिक आप उठा के पेपर देखेंगे, या पे हम देंगे पेपर, देखेंगे कि क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इनका मैंने क्या कर दिया, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें दे दी है, मतलब लिमिटेड जो पूछे ही जाते हैं बार बार वो दे दिया है। साथ में आपको ग्रामर के सारे रूल भी दे दिए हैं, साथ में इसी के एनटीए के पेपर दे रहे हैं, इंग्लिश के भी। ठीक है, मॉक टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही, मैथ का भी कंटेंट, हिंदी का भी, और जीके जीएस जो आपको बहुत ही कहता है कि सर इन कम दिनों में कितना जीके जीएस पढ़ें, तो इंपॉर्टेंट जीके जीएस हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस, इनके एमसीक्यू क्वेश्चन रख दिए हैं, जैसे पेपर हॉल में पूछे जाते हैं वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में टॉप 1000 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं वो पढ़ लीजिए, फिर टॉप 200 स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन दे दिए हैं वो पढ़ लीजिए, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर पढ़ लीजिए, और एनटी के प्रैक्टिस मैक्सिमम अगर इतना आप कर लेते हैं कम दिनों में तो आप समझ लीजिए मैक्सिमम आप स्कोर करके आएंगे, जैसा भी मैंने बताया इतना आपको नंबर में दिला दूंगा हिंदी में भी। तो ये सब आपको मिलेगा कैसे, आपको बता दूं कि ये मात्र 99 रुपये में मैं दे रहा हूँ, ओनली 99 रुपये में फुल कंटेंट मिलने वाला है आपको। एनटीए के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ओमार शीट, चारों सेक्शन का फुल कंटेंट ओनली 99 रुपये में। इस नंबर पे आप पेमेंट करिए 8881993510, इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजिए, विद इन 5 मिनट के अंदर आपके उसी व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ फॉर्मेट में फुल कंटेंट, साथ में उसी की वीडियो, अगर क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीडीएफ को, वीडियो को क्लिक करिए, उस क्वेश्चन को क्लियर करिए, आगे बढ़ जाइए। इस टाइप से आपको तैयारी अपनी करनी है। अगर आप 8 दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप प्री क्वालिफाई भी कर सकते हैं मेरे कंटेंट से। बस आपको पढ़ना होगा, पीडीएफ सारी ओपन करके पढ़नी होगी, ये नहीं कंटेंट ले लिया रख दिया, ये नहीं। अगर देखो मैक्सिमम 8 दिन में आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है, तो आप अगर ऑफिस जा रहे थे, कंटिन्यू नहीं पढ़ पा रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो आपका बेटर हो रहा है। ठीक है, तो प्री तो ऐसे क्वालिफाई होगा तो मेंस तो फिर हो ही जाएगा, मैं बताऊंगा वो मेंस के तरीके। साथ में इस कंटेंट में क्या दे रहे हैं, देखो एंटोनिम, सिनोनिम, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अनसीन पैसिव, फिल इन द ग्रामेटिकल मिस्टेक वाले क्वेश्चन, होमोफोन्स, अनसीन पैसिव सब देने वाले। हिंदी में आपको विलोम, सत्प्रावाची, मुहावरे, लुकोक्ति, रिक्त स्थान, अनेक शब्द, संज्ञा, अलंकार, विशेषण, गद्यांश, इससे भी टॉपिक से आते हैं। साथ में आपको जीके जीएस में स्टैटिक जीके से भारत के प्रमुख त्यौहार, भारत की प्रमुख फल उत्पादक, भारत में प्रथम व्यक्ति, भारत में सबसे बड़ा लंबा ऊंचा
शास्त्रीय नृत्य उसके और राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल, भारत के उप प्रधानमंत्री, भारत की सरकार की योजनाएं, भारत के प्रसिद्ध झील, प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग, विश्व की प्रमुख सीमाएं, विश्व की प्रमुख नहरें, प्रमुख नारे, ये ऐसे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन बनता है। साथ में ये चारों सेक्शन जो बनते हैं ये देने वाले हैं। और मैथ में सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है, बस इन चैप्टर को कर लीजिए, ये कंटेंट है बस, सबसे इजी चैप्टर है। संख्या पद्धति कर लीजिए, नंबर सिस्टम, लासापा मासापा, एलसीएम एचसीएफ कर लीजिए, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, अनुपात समानुपात साझेदारी, ये भी इजी चैप्टर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कर लीजिए, साथ में आपको परसेंटेज कर लीजिए एंड उसके बाद में एवरेज कर लीजिए। बस इतने चैप्टर आपको हो भी जाएंगे 8 दिन में। पर डे चैप्टर कर लिए, फुल जितना कंटेंट दे रहे हैं इतना कर लेंगे तो हम मैक्सिमम स्कोर करके आएंगे। तो यहाँ पे इतना कंटेंट आपको मिलने वाला है ओनली 99 रुपीज़ में। आप करिए। ओमार सीट का फॉर्मेट इस टाइप से मिलने वाली है, ठीक है। इतने सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सही तरीका बता दिया गया, ठीक है। तो पेपर अटेम्प्ट करने का पूरा तरीका बताया गया, इसी तरीके से आप करिएगा, गलती मत करिएगा। फाइनल सिलेक्शन जैसे आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, प्री क्वालिफाई करने के बाद में आपकी ऑफिशियल साइट पे आपको आंसर की मिल जाएगी। उस आंसर की से आप मैच कर लीजिएगा, उस आंसर की से आप मैच जब कर लेंगे, मैच करने के बाद में आपको अगर आपके नंबर, उसके बाद में फाइनल कट ऑफ बनेगी जब पेपर हो जाएगा। कट ऑफ के बाद में आप मैच कर लीजिएगा। अगर आप उतने आपके बन रहा है तो आप मेंस में लग जाइए, CBT 2 में लग जाइए मेंस में। मेंस में भी सब्जेक्ट ग्रुप सी डी में यही पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेवल हल्का सा बढ़ जाता है, ठीक है। और उसमें ओवरऑल जब भी 100 नंबर की कट ऑफ बनेगी, फिर जब ओवरऑल फाइनल कट ऑफ बनती है तो आपकी 200 मार्क्स की कट ऑफ बनेगी। 200 में जितना आप अटेम्प्ट करेंगे फाइनल कट ऑफ बन के देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो समझ लीजिए सबसे ईजी यही आपका एक ऐसा एग्ज़ाम होता है और अच्छे लेवल हाई कोर्ट में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपका मतलब लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।